So welcome to my channel. In this video we will discuss about how to dockerize our Spring Boot application. Okay, so उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी Spring Boot application को create करेंगे. और यहाँ से हम अपनी Spring Web dependency को add करेंगे, right? Then we will click on finish. It will take some couple of minutes to start. इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को जो है डिप्लॉय करेंगे अपने डॉकर हब में, और हम ये सीखेंगे कि हम डॉकर इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं और अपनी इमेज को रन कैसे करते हैं, उसे बिल्ड कैसे करते हैं, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी एक मेन फाइल, जो हमारी मेन फाइल है, उसके अंदर हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन फॉर क्रिएटिंग रेस्ट एपीआई। यहाँ से मैं अपने एनोटेशन को क्या करूँगी, इंपोर्ट करूँगी, ठीक है। देन यहाँ पे मैं अपनी गेट एपीआई का यूज़ करूँगी। मैं एक स्मॉल एप्लीकेशन को क्रिएट कर रही हूँ। ये हमारा जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। लेट से मुझे एक हेडिंग रिटर्न करनी है, तो यहाँ से मैं एक हेडिंग का टैग लूँगी और मैं एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूँगी। मैं अपनी गेट मैपिंग को इंपोर्ट करूँगी। अब मुझे क्या करना है, अपनी जो अपनी एप्लीकेशन है उसको डॉकराइज करना है। तो डॉकराइज को, अपनी एप्लीकेशन को डॉकराइज करने के लिए सबसे पहले मुझे एक डॉकर फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अपनी एक डॉकर फाइल क्रिएट करूँगी, न्यू पे जाऊँगी, देन क्रिएट फाइल। यहाँ से मैं अपनी डॉकर फाइल को क्रिएट करूँगी और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अपने जो कमांड्स है, इसके बेसिकली डॉकर फाइल के अंदर हमें 3 to 4 लाइन्स ऑफ कोड में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम OpenJDK, then write expose, then write add, then write target entry point, right। अभी मुझे अपनी एप्लीकेशन को डॉकराइज करने के लिए तो मैंने क्या लिया है, OpenJDK बेसिकली मैं यूज़ करूँगी। अभी अगर मैं वर्जन कौन सा यूज़ करूँगी, अगर मैं वर्जन को 8 चूज़ करना चाहती हूँ तो मैं 8 वर्जन चूज़ कर सकती हूँ, बट अगर मुझे लेटेस्ट वर्जन चूज़ करना है तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर सकती हूँ, राइट। अब मुझे क्या करना है, एक्सपोज के अंदर मुझे क्या लिखना है, अपना पोर्ट नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर डिफाइन करूँगी 8081। उसके बाद मुझे अपने ऐड के अंदर क्या लिखना है कि जब मैं अपने जार फाइल को क्रिएट करूँ, जो जार फाइल हम क्रिएट करेंगे वो हम अपने टारगेट फोल्डर के अंदर मेंशन करेंगे, राइट। सबसे पहले मैं अपने pom.xml फाइल के अंदर जाऊंगी और यहाँ से अपनी जार फाइल का नेम मेंशन करूंगी, राइट। देन फाइल नेम, और मेरी जो जार फाइल है उसका नेम क्या होगा, project1। डॉकर, मैंने अपनी जार फाइल का नेम मेंशन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, अपनी डॉकर फाइल के अंदर यहाँ पे क्या मेंशन करूंगी, अपनी जार फाइल का नेम, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी जार फाइल का नेम कॉपी करती हूँ और अपने टारगेट फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट करूँगी। देन आई विल राइट जार। तो ये मुझे जार 2 टाइम्स लिखना होगा। अब एंट्री पॉइंट के अंदर मैं क्या मेंशन करूँगी, जावा। देन मैं यहाँ पे अपने जार फाइल का जार नेम मेंशन करूँगी और अपनी जार फाइल का नेम मेंशन करूँगी। और यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक स्लैश का यूज़ करूँगी।
राइट। अब मेरी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी हो चुकी है। मैंने अपने पोमोडोर एक्सएमएल फाइल के अंदर जार फाइल का नेम क्रिएट कर लिया, डोकर फाइल के अंदर सारी चीज़ें मेंशन की है, एंड देन जो हमारी मेन फाइल है उसके अंदर हमने गेट एपीआई का यूज़ किया है। अब अपनी जार फाइल को क्रिएट करने के लिए टारगेट फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेमोरी इंस्टॉल। मेमोरी इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हमारा जो जार फाइल है अब हमारे टारगेट फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो जार है वो बिल्ड हो चुका है हमारे टारगेट फोल्डर के अंदर। और हमारा जो जार का नेम मैंने क्या मेंशन किया था, प्रोजेक्ट। राइट, तो यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करूंगी। रिफ्रेश करने के बाद जो मेरा टारगेट फोल्डर है उसके अंदर हमारी जो जार फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। राइट, अब जार फाइल को क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को डॉकराइज करना है। तो डॉकराइज करने के लिए सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊंगी, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्या है, प्रोजेक्ट वन। मेरे प्रोजेक्ट का नेम क्या था, प्रोजेक्ट वन। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, डोकर क्विक स्टार्ट टर्मिनल को ओपन करना है। डोकर क्विक स्टार्ट टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट को क्या करूंगी, डोकराइज करूंगी। तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि मेरे जो डोकर है उसके अंदर कितनी इमेज है। राइट, डॉक्टर इमेज एलएस। तो हमारे डोकर के अंदर ये हमारे पास इमेजेस हैं पहले से ही। अब मुझे अपने डोकर के अंदर इमेज को बिल्ड करना है। तो इमेज को बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, डोकर बिल्ड कमांड यूज करेंगे, -t -t। देन मैं क्या करूंगी, अपनी जो हमारी जार फाइल है उसका नेम मेंशन करूंगी। हमारी जार फाइल का नेम क्या है, प्रोजेक्ट। यहाँ से मैं अपनी जार फाइल का नेम मेंशन करूंगी। राइट, मैंने अपनी जार फाइल का नेम मेंशन कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद हमारी क्या हो जाएगी, इसमें क्या मेंशन है कि हमें क्या करना है, डोकर बिल्ड एक्स बिल्ड रिक्वायर्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट। आई मीन हमें अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए हमें वन आर्ग्यूमेंट पास करना है। देन आई विल राइट डोकर बिल्ड प्रोजेक्ट 1 0। रिपोजिटरी नेम मस्ट बी लोअर केस करेक्टर। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो जार फाइल हमने क्रिएट की है इसके अंदर हमारे कैपिटल करेक्टर्स हैं और हमारे डोकर जो है कैपिटल करेक्टर्स को अलाउ नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम जार फाइल को फिर से क्रिएट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम रन पे जाएंगे और हम अब किस पे जाएंगे, मैवन इंस्टॉल पे। मैवन इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हमारी जो जार फाइल है वो फिर से क्रिएट हो जाएगी। मैं अपने प्रोजेक्ट रिफ्रेश करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने जो मेरे टारगेट फोल्डर है उसके अंदर जो जार जितनी भी हमारी फाइल्स है उसको डिलीट करूंगी। और डिलीट करने के बाद मुझे क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करना है। और जो हमारी pom.xml फाइल है इसके अंदर हमने अपनी जार फाइल का नेम मेंशन किया था। हमारी जार फाइल का नेम क्या था, प्रोजेक्ट 1 डोकर। तो यहाँ से मैं अपना 1 हटा देती हूँ, प्रोजेक्ट डोकर। राइट, अपनी जो हमारी डोकर फाइल है उसके अंदर भी मैं अपना नेम जो है करेक्ट करती हूँ।
फिर से मैवन इंस्टॉल करूंगी। मैवन इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद लेट्स सी हमारी जो जार फाइल है वो क्रिएट होती है नहीं होती। हमारी फाइल, हमारी जो प्रोजेक्ट, जो नेम हमने मेंशन किया था जार फाइल का, वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने हमारे जो डॉकर है उसके अब हमने क्या किया, हमने अपनी जार फाइल को क्रिएट कर लिया। अब अपनी जार फाइल को क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को डॉकराइज करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, अपने टारगेट फोल्डर के अंदर, राइट। तो यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट 1 के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगी, अपना जो डॉकर क्विक स्टार्ट टर्मिनल है उसको ओपन करूँगी। और डॉकर क्विक स्टार्ट टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगी, अपने जो जार फाइल है उसको डॉकराइज करूँगी। तो सबसे पहले इमेज को हम बिल्ड करते हैं। तो इमेज को बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पे कौन सी कमांड लिखेंगे, डॉकर बिल्ड। और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, अपने जार फाइल का नेम। हमारी जार फाइल का नेम क्या था, प्रोजेक्ट डॉकर डॉट जार। तो यहाँ से मैंने अपनी जार फाइल को क्या कर लिया, बिल्ड कर लिया। I mean, हमारी जो इमेज है, डॉकर इमेज है, वो क्रिएट हो चुकी है। अब डॉकर इमेज को रन करने के लिए अपने कंटेनर में हम क्या करेंगे, रन कमांड का यूज करेंगे। आई विल राइट डॉकर रन। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, पोर्ट नंबर। लेट्स से मैंने अपना पोर्ट नंबर राइट किया 81 और इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगी, 8081 से, राइट। और यहाँ पे क्या मेंशन करूंगी, हमारी जो जार फाइल का नेम है, प्रोजेक्ट डॉकर डॉट जार। यहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, डॉकराइज होगी और हमारा जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से रन कर रहा है। यहाँ पे टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8081, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अपने जो हम प्रोजेक्ट को अपने लोकल होस्ट के अंदर रन करूँगी। तो रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा आईपी एड्रेस चाहिए। अभी लोकल होस्ट के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, लोकल होस्ट 8081 पब्लिश। हमने कौन सी एपीआई यूज करी थी, पब्लिश एपीआई यूज करी थी। उसके थ्रू हम अपने जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बट डॉकराइज के थ्रू कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। और आईपी एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, आईपी एड्रेस को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने जो डॉकर क्विक स्टार्ट टर्मिनल है उसको ओपन करेंगे। और डॉकर क्विक स्टार्ट टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आईपी एड्रेस। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमारा आईपी एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेस के थ्रू मैं अपनी एप्लीकेशन को क्या करूँगी, एक्सेस करूँगी। राइट, I will write IP address, then 81 my port number, and then I will write my REST API, and see we will get our code. Welcome to code with Katie, right? तो इसके थ्रू हम डोकर के थ्रू हम कैसे अपनी एप्लीकेशन को डोकराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर डोकर फाइल को क्रिएट करना होगा। डोकर फाइल को क्रिएट करने के बाद हमें ये 4 चीजें मेंशन करनी है, ओपन जेडीके, हमारा पोर्ट नंबर, देन हमारी जो जार फाइल है उसको, और हमारा एंट्री पॉइंट, राइट। और pom.xml फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जो जार फाइल है उसका नेम मेंशन करेंगे। और जो हमारी मेन फाइल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, रेस्ट एपीआई का यूज करेंगे। और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद, डोकर फाइल को क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो जार फाइल है उसको टारगेट फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। और जार फाइल के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को डोकराइज करेंगे। तो उसके लिए हमारी कुछ कमांड्स होती हैं। फर्स्ट हमारी कमांड हमारी क्या होगी, फर्स्ट कमांड हमारी होगी इमेज को बिल्ड करने के लिए डॉकर बिल्ड -t जार फाइल नेम। यहाँ पे हम अपनी जार फाइल का नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे, अगर हमें अपनी इमेज को चेक करना है कि हमारे टोकन के अंदर कौन कौन सी इमेज प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम अपनी इमेज को चेक कर सकते हैं। और अपनी इमेज को कंटेनर में रन करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, डॉकर रन -p, और हम यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर मेंशन करेंगे। देन आई विल राइट आवर जार फाइल नेम, राइट। और अगर मुझे अपने जो डोकर इमेज है उसको अपने डोकर हब में पुश करना है, तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी, डोकर पुश, देन आई विल राइट माई जार फाइल नेम, राइट। तो इस तरह हम अपनी एप्लीकेशन को डोकराइज करते हैं।